Hello students, good morning to all of you. Welcome in your studying school. Today I will teach you class 10th physics. Magnetic effect of electric current में टॉपिक है आपकी इलेक्ट्रिक जनरेटर. ओके गाइस, इलेक्ट्रिक जनरेटर की टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक टॉपिक पर मैं डिस्कस कर लूंगा. मैंने आपको बताया था क्या कि जो मोटर रूल होता है उसे बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और जो जनरेटर रूल होता है उसे बोलते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल. ऐसी टॉपिक अगर आपको तैयार है तो उस वीडियो को अगर अभी तक आप नहीं देखे तो वीडियो को जाकर जरूर देखें. अगर ये सभी टॉपिक क्लियर होंगी तभी आपको मोटर रूल जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया गया और आपको जनरेटर रूल तभी समझ आएगा. ओके गाइस, टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा. सबसे पहले जनरेटर रूल को आप लोग क्या कहते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. जनरेटर रूल को आप लोग क्या कहते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल कहते हैं यह है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या वर्क करता है. जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है इस अ डिवाइस, एक ऐसा उपकरण होता है विच कन्वर्ट्स टू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कहने का मतलब ये वर्क करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके गाइस, मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब जनरेटर जो आपका होगा वो मैकेनिकल एनर्जी होगा, और वही आपका वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर लेगा? उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एनर्जी प्रोसीड होगी जो करंट को जनरेट करेगा. इस तरीके से वह कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो आप क्या बताएंगे? एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स टू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं. प्रिंसिपल इसका क्या होगा? प्रिंसिपल मानने वाली बात होगी. सिद्धांत इसका क्या होगा? जनरेटर का केयर करो. द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट. या किस पर वर्क करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर? अपने सिद्धांत पर, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है. जैसे व्हेन अ स्ट्रेंथ कंडक्टर, कोई एक क्या स्ट्रेंथ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वह किसमें मूव करता है? मैग्नेटिक फील्ड में. देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, उसमें क्या इंड्यूस्ड होता है? करंट इंड्यूस्ड आपका हो जाता है. जैसे मान लीजिए ये कोई आपका क्या है? एक स्ट्रेंथ कंडक्टर वायर है. ओके, अगर इसमें आप करंट फ्लो करते हैं तो यह इसमें करंट को क्या कर देगा? इंड्यूस कर देगा. तो इसके अराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. ऐसा मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल में बताया था, राइट हैंड रूल में बताया था. ओके, टाइप्स ऑफ जनरेटर की टॉपिक. टाइप्स ऑफ जनरेटर की टॉपिक भी क्लियर करिएगा. टाइप्स ऑफ जनरेटर मतलब जनरेटर कितने प्रकार में आपको डिस्कस किए जाएंगे, ये टॉपिक मैं इसमें आपको सिखाऊंगा. जनरेटर इज यूज्ड टू जनरेट. जो जनरेटर होता है किसमें यूज किया जाता है? जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. वह जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को. कौन? जनरेटर. मैंने अभी आपको बताया कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज अ डिवाइस. यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. ओके गाइस, तो यहां से मैंने आपको बताया जो जनरेटर होता है जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को. तो यहां से मैंने लिखा था इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एसी करंट. वह क्या हो सकता है? अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है, ROR. डीसी करंट जिसे कहते हैं डायरेक्ट करंट भी हो सकता है. ओके गाइस, चलिए देखिए यहां से जैसा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इज ऑफ टू टाइप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का. जैसा यहां पहला फर्स्ट देखिएगा एसी जनरेटर. एसी जनरेटर कहने का मतलब अल्टरनेटिंग जनरेटर. और दूसरा क्या होता है? डीसी जनरेटर जिसे कहते हैं डायरेक्ट जनरेटर. यह आपका जनरेटर्स अल्टरनेटिंग है, ये आपका जनरेटर्स डायरेक्ट करंट के लिए है. यह आपका अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग कहने का मतलब आपका होगा प्रत्यावर्ती धारा. डायरेक्ट करंट कहने का मतलब आपका होगा क्या? पृष्ठ धारा. ओके गाइस, इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसी करंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डीसी करंट. चलिए अब आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो एसी जनरेटर की अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, डीसी जनरेटर की अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. तब तक इतना आप लोग नोट करिए. चलिए आगे एसी जनरेटर की टॉपिक पर डिस्कस करते हैं. नोट कर लीजिए जल्दी से. चलिए गाइस, अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट. टॉपिक आपकी स्टार्ट हो चुकी है. एसी मतलब आप समझ सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट मैंने आपको बताया. तो अल्टरनेटिंग करंट पर इलेक्ट्रिक जनरेटर है. कैसे हैं? आपके पास डायग्राम सभी क्लियर रूप से बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से. यहां से देखिएगा आपके पास दो पोल, फर्स्ट पोल नॉर्थ है, सेकेंड पोल क्या है? साउथ.
नॉर्थ पोल व साउथ पोल के बीचों बीच एक आपका क्या रखा है, रेक्टेंगुलर रखा है, रेक्टेंगल रखा है एबीसीडी इसका नाम है। जो आपके पास दो पोल हैं नॉर्थ पोल व साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल व साउथ पोल कौन से मैग्नेट हैं आपके, परमानेंट मैग्नेट है। ओके, डायग्राम तो क्लियर रूप से आपको दिख रहा है। आपके पास रिंग्स है, दो R1 व R2 हैं और दो ब्रश हैं B1 व B2। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर भी है जो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, जैसा कि आपको गाइस पता है। देखेंगे यहां से सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन एकदम आराम से टॉपिक टू टॉपिक समझोगे, समझ आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में पहला रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ वायर एबीसीडी। आप देख रहे हैं आपके पास एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसका नाम क्या है, ए बी सी व डी। ओके, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक क्या है, अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सो मैग्नेट इफ वी टेक टू मैग्नेट्स। जो आपके पास एक मैग्नेट है, अगर उसमें से दो कोई मैग्नेट ऐसा हो जिसका एक पोल क्या हो, नॉर्थ पोल हो और दूसरा पोल कौन सा पोल हो स्टूडेंट्स, साउथ पोल हो। यहां से देख सकते हैं, कहने का मतलब कह रहा है क्या, नॉर्थ पोल ऑफ फर्स्ट मैग्नेट फेस एंड साउथ पोल ऑफ सेकेंड अदर मैग्नेट फेस। कहने का मतलब सेकेंड मैग्नेट फेस। तो फर्स्ट मैग्नेट का फेस नॉर्थ पोल है, सेकेंड मैग्नेट का फेस क्या है, साउथ पोल। तो दूसरी भी टॉपिक आपकी क्या होगी, क्लियर। टॉपिक टू टॉपिक क्लास करिए। थर्ड टॉपिक क्या है, द कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट। जो इसमें कॉइल लगा है यह परपेंडिकुलर टू द क्या है, मैग्नेट लगा हुआ है। थर्ड टॉपिक कह रहा है द कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट। जो कॉइल इसमें लगाया गया है यह परपेंडिकुलर टू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इट मींस परमानेंट मैग्नेट के क्या है, परपेंडिकुलर। ये आपकी क्या है, थर्ड टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक, द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू रिंग्स। जो कॉइल का रिंग है R1 व R2, यह कितने रिंग से कनेक्ट है, टू रिंग से कनेक्ट है। एक रिंग का नाम R1 है, सेकेंड रिंग का नाम क्या है, R2। आर कनेक्टेड टू टू स्टेशनरी ब्रश B1 एंड B2। ये जो R1 है B1 से कनेक्ट है, R2 किससे कनेक्ट है, B2 से कनेक्ट है, और B1 B2 आपके क्या है, स्टेशनरी ब्रश है। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। द इनर साइड ऑफ द रिंग्स, जो रिंग के अंदर का सिरा है, क्या कह रहा है, इज इंसुलेटेड। वह क्या होता है, इंसुलेटेड होता है ना, एंड अटैच टू द एक्सल। और किससे संबंधित होता है, इससे एक्सल से संबंधित होता है। कौन, ये रिंग जो R1 व R2 है, इसकी जो अंदर का सिरा है इसका नाम है एक्सल, और यह एक्सल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। एक्सल का वर्क क्या होता है, द एक्सल इज द मैकेनिकली रोटेटेड टू रोटेट द कॉइल। ये जो होता है यांत्रिकी रूप से रोटेट होता है, और किसके अकॉर्डिंग रोटेट होता है, कॉइल के अकॉर्डिंग। These brushes are attached to the galvanometer। ये जो B1 व B2 है, B1 आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है, और B2 भी आपका किससे अटैच्ड है गाइस, गैल्वेनोमीटर से ही अटैच्ड है। तो ये आपका क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन में मैं एक बार अगर आपको ऐसे संक्षेप में ही समझा दूं तो कैसे समझ पाओगे। आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका नाम क्या है, AB और CD। ओके, अब ABCD आपके पास कॉइल है। कॉइल जो रखा है आपका दो मैग्नेट के बीच में रखा है, पहली बात। और एक मैग्नेट का नाम है नॉर्थ पोल और सेकेंड मैग्नेट का नाम क्या है, साउथ पोल। ओके, तो इसमें आइए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो कॉइल में प्लेस किया जा रहा है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट के परपेंडिकुलर उसको प्लेस किया जा रहा है कॉइल में। अब देखिए आगे, द एंड ऑफ द कनेक्टेड टू द टू रिंग। ये जो आपके रिंग्स है, जो मैग्नेट जो है दो रिंग से कनेक्ट है, और रिंग में जो कनेक्टेड है उसमें दो ब्रश है। जो फर्स्ट रिंग है B1 ब्रश से, और सेकंड रिंग आपका क्या है, B2 ब्रश से। लेकिन जो B1 B2 है ये आपके किससे कनेक्ट है पता है, गैल्वेनोमीटर से। और एक बात, इस जो दोनों ब्रश के बीच में जो आपका एक्सल लगा है, दोनों ब्रशों के बीच में जो आपका एक्सल लगा है, ये क्या है, इंसुलेटेड। अब चलिए गाइस इसके वर्किंग को समझ लेते हैं। एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर की। एसी मतलब आपको समझ में आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा होता है। चलिए वर्किंग देखिए। सपोज एक्सल इज रोटेट क्लॉकवाइज। आप मान लीजिए जो एक्सल है यह रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। मैंने आपको दो वाइज बताया था, एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त व वामावर्त। अब देखिए सपोज करिए जो एक्सल रोटेट कर रहा है वह क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो कॉइल इज द आल्सो रोटेट क्लॉकवाइज। मतलब अगर एक्सल
क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसमें जो कॉइल लगे रहेंगे वह भी कौन से वाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज। जैसे ये आपके पास एक एक्सल है, एक्सल में देखिए इस तरीके का एक आपके पास कॉइल है। अगर एक्सल सपोज करो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा तो यह भी आपका कौन से वाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। इट मींस उस एक्सल में जो लगे कॉइल होंगे वह भी कौन से वाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। ओके, साइड ए बी आप कॉइल मूव्स अप, जो आपके कॉइल का साइड ए बी है, ए बी यह कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन जो साइड सी डी है यह कहां आ रहा है, नीचे की तरफ। ध्यान देने वाली बात होगी गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इंटरेस्टेड टॉपिक है। वीडियो से आप लोग जुड़े, कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाए। टॉपिक समझ में आ रही तो फिर भी बताएं, नहीं समझ में आ रही तो फिर भी बताएं, ताकि मैं वीडियो में डिस्कस कर सकूं। ओके गाइस, देखिए यहां जो ए बी है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और सी डी आपका कहां की तरफ आ रहा है पता है, नीचे की तरफ। साफ शब्दों में मैंने लिखा है साइड ए बी ऑफ द कॉइल मूव्स अप एंड साइड सी डी मूव्स डाउन। जो आपके कॉइल का साइड ए बी है या ऊपर की तरफ, और जो साइड सी डी है यह कहां आ रहा है गाइस, नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, अब चलिए सेकेंड वर्किंग पे चलते हैं। सेकेंड वर्किंग क्या कर रहा है, अप्लाइंग फ्रेमिंग राइट हैंड रूल ऑन साइड ए बी। अगर आप साइड ए बी में फ्रेमिंग का राइट हैंड रूल अगर यूज कर लेते हैं, आपको पता है कि जो जनरेटर रूल होता है आल्सो नोन एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अगर इसमें साइड ए बी पर आप क्या फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल अगर यूज कर लेते हैं ऑन साइड ए बी, तो फोर्स इज अपवर्ड, जो फोर्स अप्लाई होगा वह कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। वही सो करंट फ्लो इनटू द पेपर, तो वह करंट जो आपका फ्लो होगा वह किस पर होगा, पेपर पर होगा। दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ए से कहां तक गाइस, बी तक। वही थर्ड टॉपिक आपका वर्किंग में क्या है, अगेन अप्लाइंग, पुनः अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऑन द साइड सी डी। फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल है वह सीडी के साइड अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जानते हैं, जो फोर्स उस पर लगा होगा वह कहां होगा, डाउनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट और राइट, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो या तो लेफ्ट होंगे या तो कहां होंगे, राइट होंगे। ओके, सो करंट फ्लो आउट ऑफ द पेपर, जो करंट का फ्लो होगा यह पेपर की कहां होगा, आउट होगा। दैट इज क्या हो जाएगा, फ्रॉम सी टू डी, तो करंट कहां से फ्लो होंगे गाइस, सी से डी की तरफ। अब आती है, तो चलिए अब आइए देखते हैं, यहां से जैसे ही देखिए अब करंट अगर रोटेट होगा, रोटेट कहने का क्या मतलब, अब देखिए इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं। अभी तक तो B1 से करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन अब करंट क्या होगा, B2 से। क्योंकि क्यों, ऐसा क्वेश्चन अगर आप डालोगे तो रिस्पांस क्या निकलेगा बेटा पता है, क्योंकि जो एक्सल है यह क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। पहली बात, एक्सल में जो कॉइल लगे होंगे उसके साथ ए भी किस वाइज में रोटेट होंगे, क्लॉकवाइज में। तो कहने का क्या मतलब, ये देखिए ए वाला ए कहां चलाएगा, यहां चलाएगा, और ए वाला बी कहां चलाएगा, यहां चलाएगा, यहां चलाएगा ना गाइस, और ए वाला सी कहां चला जाएगा, यहां। ए वाला डी कहां चलाएगा गाइस, यहां चलाएगा। अब देखिए करंट अपोजिट फ्लो हो रहे हैं, तो यह करंट कैसे फ्लो होंगे, इस साइड से करंट फ्लो होंगे। आप देख पा रहे हैं सभी डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, सभी डायरेक्शन को आप लोग अपोजिट कर दें। यहां से देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो रहे हैं सभी के। अभी देखिए करंट कहां से फ्लो होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। कहने का मतलब अभी तक आप B1 से करंट दे रहे थे, लेकिन तब B2 पे जा रहा था, लेकिन अब क्या वर्क हो गया, B2 करंट देगा और B1 क्या करेगा, करंट को एक्सेप्ट करेगा। जब ऐसा पॉसिबल होगा तो वहीं से क्या प्रोड्यूस होगा पता है, अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। चलिए गाइस, अगर ये टॉपिक समझ में आई है तो जल्दी से टॉपिक को नोट कर लें। अब आइए बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर कहां, डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। लंबी क्लास रहेगी, वेट करिए, जल्दी नोट करें। चलेगा इस, अब हम लोग डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर की टॉपिक पर भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक लास्ट है जनरेटर की, केयर करके समझ लीजिएगा इसको भी। सिमिलर है आपका एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर से डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर में। सिमिलर प्रोसेस कहने का मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें भी है, बोलो भैया, नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें भी है, आपके पास रेक्टेंगल एबीसीडी इसमें भी है, और आपके पास एक्सल इसमें भी है। बस स्प्लिट रिंग है पी एंड क्यू, और आपका ब्रश है एक्स वाई। डिफरेंस सिर्फ इतना दिख रहा है, बाकी के सब वही है। चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले
कंस्ट्रक्शन में पहला कंस्ट्रक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर एबीसीडी। सबसे पहली बात, आपके पास रेक्टेंगुलर जो कॉइल एबीसीडी है वो आपके सामने दिख रहा है। दूसरी टॉपिक है क्या, अ स्ट्रॉन्ग हार्सो मैग्नेट इफ वी टेक टू मैग्नेट। अगर आपके पास एक कोई ठोस स्ट्रॉन्ग हार्सो है तो आप क्या वर्क करोगे, दो मैग्नेट लोगे, एक मैग्नेट का नाम होगा नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का क्या नाम होगा गाइस, साउथ पोल। ओके, अब देखिएगा, द क्वाइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट, तो वहां जो क्वाइल जनरेट हो रही होगी वह परपेंडिकुलर टू द किसकी होगी, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ओके गाइस, चलिए थर्ड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द एंड्स ऑफ द क्वाइल आर कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग पी एंड क्यू। जो एंड्स ऑफ द क्वाइल है पी एंड क्यू से कनेक्ट है, कहने का मतलब स्प्लिट रिंग पी व क्यू से क्या है गाइस, कनेक्ट है। क्लियर करिएगा, टॉपिक एक एक को देखिएगा, समझ जरूर आएगी। वही आपका अदर जो टॉपिक है, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एंड्स ऑफ रिंग पी एंड क्यू, कहने का मतलब जो आपका स्प्लिट रिंग पी एंड क्यू है, यह कह रहा है एक्सटर्नल कंडक्टिंग एंड्स ऑफ द रिंग पी एंड क्यू आर कनेक्टेड टू टू स्टेशनरी ब्रश। जो P है Q है, कनेक्ट किससे है जानते हैं, स्टेशनरी ब्रश X एंड Y से। द इनर ऑफ द स्प्लिट रिंग, या स्प्लिट रिंग लिखना चाहिए था, इज इंसुलेटेड। स्प्लिट रिंग के अंदर का जो पार्ट है वह क्या है, इंसुलेटेड है एंड अटैच टू द एक्सल, और किससे जुड़ा है, इस एक्सल से। समझ आ रहा होगा, इज मैकेनिकली रोटेट टू रोटेट द क्वाइल, या यांत्रिकी रूप से क्वाइल के अकॉर्डिंग यह क्या करता है, रोटेट करता है, घूम जाता है। दिस ब्रश आर अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर, और जो ब्रश X एंड Y है यह किससे कनेक्ट है पता है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। ओके गाइस, अगर यह टॉपिक समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन एक बार ऐसे ही सीरियसली में देख लेते हैं। आपके पास दो परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल व साउथ पोल। नॉर्थ पोल व साउथ पोल के पास आप देख पा रहे हैं क्या, कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है एबीसीडी दोनों के बीच में। अब देख पाइए, जो इसमें कॉइल में मैग्नेट है वह क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगले टॉपिक पे जाइए, आपके पास दो स्प्लिट रिंग है P व Q है। जो स्प्लिट रिंग P व Q है ये दो ब्रश X एंड Y से जुड़ा है, और जो ब्रश X एंड Y के बीचों बीच आपका जो एक्सल लगा है वह क्या है, इंसुलेटर है, और वह एक्सल क्या करता है, रोटेट कर जाता है। जब रोटेट कर जाता है तो जो ब्रश वहां से X और Y है किससे जुड़े हैं पता है, गैल्वेनोमीटर से। तो ये आपके क्या है, डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर के वर्किंग, सॉरी कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग भी देख लेते हैं। वर्किंग क्या कह रहा है, सपोज एक्सल इज रोटेट, सपोज मान लो कि एक्सल आपका रोटेट कर रहा है, किस कंडीशन में, क्लॉकवाइज में। सो कॉइल इज द आल्सो रोटेट क्लॉकवाइज। अगर मान लो कि आपका जो एक्सल लगा है इस ब्रश के बीच में, यह एक्सल अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आप इतना जानिएगा, एक्सल में लगा कॉइल भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। ऐसा मैंने एसी में भी बताया, एसी जनरेटर में भी मैंने बताया, डीसी में भी यही प्रोसेस है। साइड ए बी कॉइल मूव्स अप, जो ए बी का साइड है कॉइल में वह ऊपर की तरफ, और सीडी का कहां आएगा, नीचे की तरफ। फ्लेमिंग का रूल भी मैंने आपको समझाया कि अप्लाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऑन साइड ए बी। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, एबी के साइड में या ऊपर की तरफ करंट को फ्लो कराएगा। इट में जो इस पर फोर्स होगा ऊपर की तरफ लगेगा, अपवर्ड लगेगा। सो करंट फ्लो इन द प्लेन ऑफ द पेपर, जो करंट फ्लो होगा वह कहां, पेपर के प्लेन ऑफ द पेपर पर होगा, फ्रॉम ए टू बी। वही अगर मान लो पुनः आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अपनाते हैं सी से डी की तरफ, सी से डी की तरफ करंट फ्लो तो होगा, लेकिन यहां पेपर टू द प्लेन यानी फ्लो इन द पेपर हो रहा था, यहां क्या हुआ, करंट आउट इन द पेपर, यानी यहां से करंट कहां चलाएगा, बाहर की तरफ चलाएगा, और कहां, फ्रॉम सी टू डी। ऐसा प्रोसेस था गाइस। सपोज करो एक्सल अगर हाफ रोटेशन करता है, अगर एक्सल हाफ रोटेशन करता है तो करंट कैसे डायरेक्शन चेंज करेंगी, या आपका क्या हो जाएगा, ए आपका ए हो जाएगा और ए आपका क्या हो जाएगा, डी। ए आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ए आपका क्या हो जाएगा, बी। तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में शो होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे। ये आप देख पा रहे हैं। सिमिलर प्रोसेस है उसका भी। यहां से देखिए, अभी तक तो एक्स ब्रश से करंट जा रहा था, लेकिन अब वाई ब्रश से जाएगा, एक्स ब्रश पर आएगा।
अभी तक आप एक्स ब्रश से करंट फ्लो कर रहे थे, वाई ब्रश से आ रहा था, लेकिन अब वाई ब्रश से जाएगा, एक्स ब्रश से क्या होगा, आएगा। जब ऐसा पॉसिबल वहां होगा तो वहां से कौन सा जनरेटर, कौन सा करंट फ्लो होगा जानते हैं? डायरेक्ट करंट, जिसे हम आप कहते हैं डीसी, इट मींस डायरेक्ट करंट। कहने का मतलब दिस तरह। तो गाइस, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर एक आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।